नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी या योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर राम राज्य स्थापित हो चुका है। जो गुंडे मवाली थे वो सब उत्तर प्रदेश छोड़कर या तो बाहर भाग चुके हैं या तो उनको मार दिया गया है। लेकिन उसी उत्तर प्रदेश में आए दिन ऐसी ऐसी घटना घट रही है जो सोचने पर मजबूर कर देगी। बनारस में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उस बनारस में एक लड़की के साथ 7 दिनों तक 23 लड़के मिलकर के उसके साथ बलात्कार करते हैं। 7 दिनों के बाद वह लड़की उन लड़कों के चंगुल से छूट के जब अपने घर वालों के पास पहुंचती है और जब पूरी घटना बताती है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो थाने पहुंचते हैं, रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। उसके बाद अभी तक बनारस पुलिस 23 में से 11 लोगों को अरेस्ट कर पाई है, बाकी अभी 12 लोग फरार हैं। तो ये कानून व्यवस्था की धज्जियां बनारस, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से जो है कि उड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी बनारस में बीएचयू कैंपस के अंदर एक छात्रा के साथ 3 लड़के जो कि छेड़खानी करते हैं, दरिंदगी करते हैं। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, लेकिन अब वह तीनों बरी हो चुके हैं क्योंकि वो बीजेपी आईटी सेल के सदस्य होते हैं, बीजेपी के नेता होते हैं। वो बरी हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसी ऐसी घटना उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश में ही फर्जी एनकाउंटर में 12 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ये घटना नोएडा की है और इसके बारे में जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक ट्वीट भी किया, एक पोस्ट किया है और उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है। आप सबको याद होगा कि अखिलेश यादव ने पुलिस वालों को बार बार चेताते हैं कि ये जो फर्जी एनकाउंटर तुम कर रहे हो सरकार के या तो दबाव में आकर के या तो सरकार की चापलूसी करके, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। जब इसकी जांच होगी, जब इसकी सच्चाई सामने आएगी तो उन पुलिस वाले तो जेल में होंगे, लेकिन उन पुलिस वालों के पीछे उनका परिवार, उनका बेटा, उनकी बेटी समाज में तिरस्कार की जिंदगी जी रहे होंगे। तब ये सरकार जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, जिसकी चापलूसी में तुम फर्जी एनकाउंटर कर रहे हो या जिस सरकार के दबाव में फर्जी एनकाउंटर कर रहे हो, वो तुमको ना बचाने सड़क पर उतरेगी, ना सदन में खड़ी होगी, ना ही सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होगी। और ये मामला उत्तर प्रदेश के नोएडा से निकल करके आया है कि 12 पुलिस वालों के ऊपर फर्जी एनकाउंटर के मामले में एफआईआर हो गई है। और उसके बारे में अखिलेश यादव ने पूरा सोशल मीडिया पर अपने जो कि पोस्ट करके एक लंबा चौड़ा लेख भी लिखा है। मैं आप सबको वो लेख पढ़ के बता रहा हूँ कि नोएडा में फर्जी एनकाउंटर में उत्तर प्रदेश के पुलिस के जिन 12 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर हुई है, अब उन्हें बचाने के लिए न तो एनकाउंटर का गलत काम करवाने वाली भाजपा सरकार आगे आएगी और न ही कोई भाजपाई। इसलिए हमने हमेशा पुलिस को आगाह किया है कि जब पुलिस वाले हत्या के आरोपी बनेंगे तो अपने परिवार, समाज और समुदाय को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। वो तो अकेले में जेल चले जाएंगे, लेकिन उनके परिवार को हर जगह एक हत्यारे के परिजन होने का अपमान झेलना पड़ेगा। आशा है पुलिस वाले अब ऐसे गैर कानूनी कुकृत्यों में भाजपा का साथ नहीं देंगे। याद रखें, भाजपा किसी की सगी नहीं है। और ये पोस्ट, इसकी अपील अखिलेश यादव पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं। उन पुलिस वालों को बताते आ रहे हैं, उन पुलिस वालों को जगाते आ रहे हैं कि जो तुम वर्दी पहन के कानून की रक्षा के लिए जो तुम्हारा काम होता है, उसके विपरीत तुम सरकार की चापलूसी कर रहे हो, किसी निर्दोष को फर्जी एनकाउंटर में मार दे रहे हो, ये गलत काम है। अगर कोई गलत किया भी है, यदि कोई अपराधी भी है, तो उसको न्याय संगत कानून के दायरे में उसको सजा दिलाने का काम पुलिस वालों का है। लेकिन वो पुलिस वाले अपने नाम कमाने के चक्कर में और सरकार के दबाव में आकर के फर्जी एनकाउंटर करते हैं। अब 12 पुलिस वालों के ऊपर एफआईआर हुई है। उसके बाद एक विदेशी डॉक्टर जो कि योगी आदित्यनाथ से आकर के उत्तर प्रदेश में मिलता है और विदेश में योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा की तारीफ करता है और बताता है कि विदेशों में भी जो अपराध हो रहे हैं वहाँ पर भी योगी आदित्यनाथ और उनके बुलडोजर का ज़रूरत है। और इतनी तारीफ वो योगी आदित्यनाथ की कर देता है कि योगी आदित्यनाथ उससे मिलते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। वही डॉक्टर आज फर्जी केस में जेल जा चुका है, अरेस्ट हो चुका है और जिन जिन मरीजों का वो इलाज किया है उन मरीजों की मृत्यु हो चुकी है।
तो ऐसे फर्जी लोग उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं और फर्जी लोगों का सरकार सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से लोग जो है कि परेशान हो रहे हैं। और कानून व्यवस्था की बात उत्तर प्रदेश में तो अब समझ में ही नहीं आ रहा है। एक मामला आप सबको मैं बताऊं मुरादाबाद का, जहां पर पुलिस के लोगों को ही अपहरण का शिकार होना पड़ता है। पुलिस के लोगों का ही अपहरण हो जाता है और पुलिस के लोगों का ही अपहरण हो जाता है, पुलिस फिर आती है उन अपने पुलिस वालों को छुड़ाने के लिए। यह मामला है मुरादाबाद का। इसके बारे में भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि जिस राज्य में पुलिस को ही बंधक बना लिया जा रहा हो, वहां कानून व्यवस्था का अपहरण तो हो ही जाएगा। आप सोच सकते हैं। और इस उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की डेंगे योगी आदित्यनाथ जो है कि छाती ठोक करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं, अब जंगल राज आ चुका है। एक मामला मैं और आप सबको बता रहा हूं, फतेहपुर में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो जाती है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या हो जाती है। कहाँ गया कानून? ऐसी घटना हो रही है उत्तर प्रदेश में जहां पर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसके बारे में भी अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, उसके बारे में भी मैं आप सबको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अपराध की दुखदाई कड़ी में आज फतेहपुर एक ही किसान परिवार के 3 लोगों की सनसनीखेज हत्या से हर तरफ दहशत का माहौल फैल गया है। क्या यही सत्ता के साटी गांठी वो माफिया लोग हैं जिनका जिक्र प्रदेश के पुलिस प्रमुख कर रहे थे? आप सोच सकते हैं, जिस उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित करने और राम राज्य की बात होने की चर्चा होती है, वहाँ का प्रदेश का जो मुखिया होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो बार बार कहता है कि यहाँ पर राम राज्य है, यहाँ पर गुंडे मवाली या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या तो उनको मार दिया गया है। लेकिन वही उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा दिन नहीं घटता है जहाँ पर किसी न किसी घटना को अंजाम न दी जा रही हो। उसी उत्तर प्रदेश में जो है कि 4 साल पहले एक फिल्म सिटी की उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं नोएडा में, और ये घोषणा करते हैं कि आने वाले कुछ साल में देश की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनके तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 4 साल हो जाने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में जिस फिल्म सिटी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किए थे, वहां पर काम के नाम पर मात्र एक बोर्ड लगा हुआ है, उससे ज़्यादा अभी वहां पर कुछ भी नहीं हुआ है। और ये उद्घाटन, ये घोषणा माननीय योगी आदित्यनाथ 2020 में किया था। इसके बारे में भी अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया पेज पर एक जो है कि पोस्ट किए हैं कि केवल राजनीति करने वाली जुमलाई भाजपा सरकार में 4 साल में सिर्फ बोर्ड लगाइए कम है क्या? ये तंज कसे हैं कि 4 साल में एक कम से कम बोर्ड तो लगा उत्तर प्रदेश में कि यहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी, ये कम है क्या? और वैसे भी आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार केवल पूर्ववर्ती सरकार में हुए कामों का नाम बदल करके अपना दिखाने की कोशिश करती है। इसका तमाम उदाहरण है, चाहे इकाना स्टेडियम ही देख लीजिए, जिसको बनवाया अखिलेश यादव ने था, लेकिन उसका नाम चेंज करके श्रेय योगी आदित्यनाथ लेते हैं। और 2022 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उसी इकाना स्टेडियम में जा करके शपथ ग्रहण भी करते हैं। इसके ऊपर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा था। तो तमाम ऐसी काम है अखिलेश यादव का, चाहे वो लखनऊ का पुलिस हेडक्वार्टर हो जिसको बनवाया अखिलेश यादव ने था, लेकिन उसका श्रेय भी अब योगी सरकार लेती है। जो एक्सप्रेसवे बना है, जो देश का नंबर 1 एक्सप्रेसवे है, जिस पर लड़ाकू विमान भी उतारा गया था अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, तो उसके कैटेगरी का आज 8 साल लगभग पूरा हो चुका है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार को, लेकिन उसके कैटेगरी का एक भी एक्सप्रेसवे अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं बना पाई है भाजपा की सरकार। इसको लेकर भी अखिलेश यादव कई बार तंज कसते हैं योगी आदित्यनाथ पर। अखिलेश यादव ने लखनऊ हो चाहे नोएडा हो
जहाँ जहाँ पर भी मेट्रो छोड़ कर गए थे उससे एक स्टेशन आगे उस मेट्रो को अभी तक नहीं बढ़ा पाए। अखिलेश यादव ने ही जो है कि गोरखपुर में, बनारस में मेट्रो चलाने की बात की थी, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार चली जाती है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ और भाजपा की सरकार आती है, लेकिन अभी तक ना ही गोरखपुर में मेट्रो चली है, ना ही बनारस में मेट्रो चल पाई है। तो तमाम ऐसे काम है जो अखिलेश यादव जहां पर छोड़ कर गए हैं उससे एक स्टेशन या एक कदम आगे तक भी ये भाजपा की सरकार नहीं बढ़ा पाई है। भाजपा की सरकार का बस काम है पूर्ववर्ती सरकार में जो जो काम हुआ है उस पर अपना लेबल चिपका करके इसको अपना बनाना है। उसके बाद शहर का, गांव का, जिले का नाम चेंज कर देना है। बस यही राजनीति है इनका। बाकी काम के नाम पर अभी तक जीरो है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो भी घटना घट रही है, जो भी वहाँ पर हो रहा है बहन बेटियों के साथ, या बनारस की घटना, बनारस जो नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, एक लड़की के साथ 7 दिनों तक बलात्कार होता है, 23 लोग मिलकर बलात्कार करते हैं। इस सब घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।